समस्त को नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु माने प्रार्थना करिबा। प्रेमय प्रभु तुमको धन्यवाद दौछु ए सुंदर अवकाश रे आमानंकु वाक्य शिखिबा निमंते सुजोग देइथिबारु। प्रभु आमे ज्ञानी नहे, तुमे होचो आमानंकर ज्ञानदाता। ज्ञान दे आमानंकु कढेइ न तुमरा सत्यता बुझाकु सहाय्य करो। एही प्रार्थना यीशुଙ୍କ नामरे मागुअछु, आमेन। आज गुटे आमाने आलोचना करिबा परित्राण किए पाइब। आपण माने प्रश्न शुणु शुणु द्वंद्वरे पड़ी जाउथिबे। परित्राण किए पाइब, एटा की प्रकार प्रश्न? परित्राण तो मनीष पाइब, अर्थात परित्राण जने पापी पाइब। किंतु ए जगह प्रश्न मु करूची जे परित्राण किए पाइब। मु आहुरी टिके सरल कर दिए बा सहज कर दिए। धार्मिक किए हेबो बा आउडे कहिबा स्वर्ग को बा नरक को किए जीव। एई तीनोटी पदरे मध्य आमे कहिबा एहा मनीष पाइब। परित्राण मनीष पाइब, धार्मिक मनीष हेबो एवं स्वर्ग बा नरक को मनीष जीव। आपण माने कहिबाटा संपूर्ण ठीक अटे, किंतु मु आपण मानक सहित एहा आलोचना करियाबु चाहे प्रकृत रे आम भितरे बा गुटे मनीष पाखरे आमे गत दिन मानक मध्यरे जो आलोचना करियछु आमे गुटे पढ़िबा तेबे स्पष्ट हेबा। द्वितीय करंती 4:16 टिके पढ़िले आमे स्पष्ट हेबा। द्वितीय करंती 4:16 रे प्रकार लेखा अछि जे जेणु आम्भे माने क्लांत हेउ नाहु, किंतु आममानक बाहिक पुरुष क्षय पाइले सुधा आममानक आंतरिक पुरुष दिन को दिन नूतनीकृत हेउ अछि। देखंतु एठारे कोन लेखा आइछि? आम माने क्लांत हेउ नाहु आउ आममानकर बाहिक पुरुष क्षय पाइले सुधा आंतरिक पुरुष दिन को दिन नूतनीकृत हेउ अछि। आंतरिक पुरुष दिन को दिन नूतनीकृत हेउ अछि एवं बाहिक पुरुष दिन को दिन क्षय पाउ अछि। देखंतु एबे आपण माने चिंता करंतु, मु जेहु प्रश्न करी अछि परित्राण के पाइब बा धार्मिक के हेबो, स्वर्ग को किबा नरक को के जीव। मु आपण मानकु स्पष्ट करि दे, जेहेतु एठारे लेखा अछि द्वितीय करंती 4:16 रे दुई जण पुरुष अछंती, जणे बाहिक पुरुष, जणे आंतरिक पुरुष। बाहिक पुरुष कहले हमर रक्त मांस मनीषर एई चेहरा को बुझाए। आंतरिक पुरुष कहले जे कि ईश्वरंकर समतुल्य बा आमे जहा कि प्राण एवं आत्मा बोली कहू। आमे पूर्व पाठ रे आलोचना करियछु, जदि आपण माने सुनि नाहंती आउ ता आपण माने सुनंतु। तेबे एई जगह रे आलोचना करिबा परित्राण आंतरिक पुरुष पाइब ना बाहिक पुरुष पाइब। परित्राण के पाइब प्रकृत रे, एवं धार्मिक आंतरिक पुरुष हेब ना बाहिक पुरुष हेब। एवं आउ गुटे विषय स्वर्ग किबा नरक। हाँ, स्वर्ग किबा नरक बाहिक पुरुष जीव ना आंतरिक पुरुष जीव। तेणु आमे आज आलोचना करिबा परित्राण के पाइब ताकू आमे स्पष्ट करिबा। आउ जे पाइब से ही धार्मिक हबो, से ही जदि पाइब नाइ नरक को जीव। तेणु से परित्राण पाइबा लोक किए, धार्मिक हेबा लोक किए? जेहेतु एठारे दुई जण पुरुष विषय बाइबल कहे, जणे होची आंतरिक पुरुष आउ जणे बाहिक पुरुष। आपण माने बाइबल सहित आलोचना करिबा आमे देखिबा जे प्रकृत रे परित्राण पाइबा लोक, स्वर्ग को जीवा लोक किए? आमे आदि पुस्तक गोटे देखिबा। आदि पुस्तक 3:19 रे ए प्रकार लेखा अछि। 3:19 टिके मु पढ़ी दउची आपण मानक पई। आदि पुस्तक 3:19 तुमे जेहु मृत्तिकारु गृहीत हेल तहिरे न मिसिबा पर्यंत मुखर झाल रे आहार करिवो, जेहेतु तुम्हे धूଳି ओ धूଳି रे पुनर्बार मिसिब। तुमे जेहु मृत्तिकारु आसिल तुमे दिने से मृत्तिकारे लीन हेब, जेहेतु तुमे धूଳି आउ धूଳି रे तुमे लीन हेब।
देखंतु एठारे कोन लेखा आइछि धूली धूली रे लीन हेबो माने माटी रे मिसि जीवो माटी रे मिसिबाटा नरक की नाही आ माटी रे किए मिसे मनुष्यर शरीर मिसे मनुष्यर शरीर माने किए मिसे बाहिक पुरुष मिसे आंतरिक पुरुष माटी रे मिसे नाही आंतरिक पुरुष माटी रु गृहीत होई नाही माटी रु आसी नाही आंतरिक पुरुष ईश्वरंक समतुल्य तेणु से ईश्वरंक ठारो आसी अछि तेणु आम स्पष्ट होगा दरकार जे स्वर्ग बा परित्राण बा धार्मिकता विषय ने जिते आम आलोचना करुचु यह प्रकृत में आंतरिक पुरुष को बुझाए आंतरिक पुरुष धार्मिक होबार आवश्यकता अच्छी आंतरिक पुरुष परित्राण पाइबार आवश्यकता अच्छी आंतरिक पुरुष स्वर्ग जीवार आवश्यकता अच्छी तेणु आंतरिक पुरुष परित्राण पाइब तेणु आंतरिक पुरुष उद्धार पाइब आदि पुस्तक 3:19 अनुसार आम देखिलु ए बाहिक पुरुष बा मृत्तिकार लीन शरीर दिने माटी रे मिसिब एटा स्वर्ग को जाऊ नाही एटा माटी रे दिने लीन होउची आ जनक द्वारा माने आदमक द्वारा समस्त मनुष्य प्रति जो दंडाज्ञा घटिला एटा को दंडाज्ञा घटिला समस्त मनुष्यर शरीर दंड पाई सारी समस्त धार्मिक शरीर मध्य दंडाज्ञा पाई सारी जड़े धार्मिक हेले मध्य शरीर रे मृत्यु पाइबा निहाती आवश्यक अच्छी कहीं यह आदमक द्वारा है तेणु शरीर रे जो विषय गुड़ाक अच्छी आम जो शरीर धारण कर माटी रे लीन हेब तेबे परित्राण किए पाइब शरीर की आमर मांसमय शरीर बिल्कुल नुहे मांसमय शरीर केबे भी परित्राण पाई पारिबो नाही आंतरिक पुरुष प्रकृत में परित्राण पाइब आमे गोटे पद देखिबा रोमी 7 पर्व रोमी 7 24 पद हाय दुर्भाग्य मनुष्य जे मु मते एही मृत्युर शरीर रु किए उद्धार करिब आपण माने ध्यान दियंतु हाय दुर्भाग्य मनुष्य जे मु एही मृत्युर शरीर रु मते किए उद्धार करिब मृत्युर शरीर रु मते किए उद्धार करिब देखंतु जे पाउल कोन कहउछंती मृत्युर शरीर रु पाउल उद्धार हेबाकू चाहुछंती ता माने शरीर उद्धार हवा विषय कथाबार्ता चली कि शरीर उद्धार हेबो कि नहीं शरीर केमती शरीर हूँ मृत्युर शरीर अभिशप्तर शरीर आदमक द्वारा ए शरीर मृत्युर अधीन अटे यह दिने निहाती माटी रे लीन हेब आउ माटीर शरीर रे किए अच्छी मनुष्य वास करे यही जगह जमी पाउल कहले हाय मु दुर्भाग्य मनुष्य यही मृत्युर शरीर रे बा मृत्युर शरीर रु किए मत उद्धार करिब यार अर्थ साधु पाउल कहबाकू चाहती मु यही मृत्युर शरीर रे वास करुछि अर्थ आंतरिक पुरुष ये कथबार्ता करती मते किए उद्धार करिब किए मत रक्षा करिब मु कहबाकू चाहे साधु पाउल निजे कहउछंती मु एही मृत्युर शरीर उद्धार पाइबार आवश्यकता अछि तेबे मृत्युर शरीर एवं साधु पाउल कौन जणे कि मृत्युर शरीर एवं साधु पाउल गोटे कि नहीं मृत्युर शरीर अलगा एवं साधु पाउल अलगा मृत्युर शरीर हूँ बाहिक शरीर अभिशप्त शरीर आदमक द्वारा मृत्युर अधीन शरीर आंतरिक पुरुष जी की उद्धार पाइबार अच्छी जी की परित्राण पाइबार अच्छी जी की धार्मिक होबार आवश्यकता अच्छी जी की स्वर्ग को जीवार आवश्यकता अच्छी से मृत्युर शरीर रे थाई आर्तनाद करती बा चित्कार करती किए मत उद्धार करिब मु आपण मानकु स्पष्ट कर दिए तार अर्थ होची एही आंतरिक पुरुष ही उद्धार पाइब शरीर उद्धार पाइब नाही तेणु आंतरिक पुरुष को किए उद्धार करिब यीशु ख्रीष्ट से रोमी 7:25 जदि देखिबे ए बाहिक शरीर रु बा ए मृत्युर शरीर रु किए उद्धार करिब 25 पद रे लेखा अछि आमानक प्रभु यीशु ख्रीष्टंक द्वारा आंतरिक पुरुष केमती उद्धार हम आमानक प्रभु यीशु ख्रीष्टंक द्वारा ईश्वरंकर धन्यवाद हो कहीं ईश्वर योजना कले
एवं जीशुख्रीष्ट द्वारा आंतरिक पुरुष को उद्धार कले से ईश्वर को धन्यवाद करुच्ची। अतएव मु निजे मन द्वारा ईश्वर व्यवस्थार दास किंतु शरीर द्वारा पाप व्यवस्थार दास। आम आगामी दिन में ये जो लिखाई मु ख्रीष्टन व्यवस्थार दास और शरीर पापर दास लिखाई आगामी दिन में यही सब विषय आलोचना करवा। जेहेतु आज आम आलोचना हो परित्राण किए पाइब परित्राण आंतरिक पुरुष पाइब आ क्या द्वारा पाइब जीशुख्रीष्टन द्वारा पाइब। तेणु यही जगह पाउल स्पष्ट कले हाय मु दुर्भाग्य मनुष्य कौन पाई मु मृत्युर शरीर में बास करुच्ची अभिशप्त शरीर में बास करुच्ची किए मते उद्धार करिवो। जड़े निजको निजे उद्धार करि पारिबो कि मृत्युर शरीर में थाई नहीं ये प्रभु जीशुख्रीष्ट द्वारा उद्धार हम ईश्वर धन्यवाद बोल लिखाई। तेणु यही जगह आम देखिलु जे आंतरिक पुरुष जीशुख्रीष्ट द्वारा उद्धार पाइबा विषय बाइबल कहे। तेबे आम टिके आलोचना करिबा एही आंतरिक पुरुष उद्धार पाई सारी ना उद्धार पाई सारी नहीं। आम जितेबले बाहिक पुरुष एवं आंतरिक पुरुष को अलग भाव आलोचना करिबा आम स्पष्ट हेबा उद्धार हेइछि ना हेइ नाही। किंतु जदि आम बाहिक पुरुष आंतरिक पुरुष तार जदि अलग भाव आलोचना करिबा नाही आम केबे भी स्पष्ट हो पारिबा नाही जे मनुष्य उद्धार पाइछि ना पाई नाही। कहीं मृत्यु पर्यंत मरिबा पर्यंत शरीर माटी रे मिसवा पर्यंत मनुष्यर मंदता मनुष्यर चिंता केबे भी पूरा शतकड़ा 100% भल हो पारे नाही। सेथिपाई आमे आज गोटे विषय आलोचना करिबा रोमी 5:1 गोटे देखिबा। अतएव विश्वास द्वारा धार्मिक गणित हेबारु आम्भे माने आममानक प्रभु जीशुख्रीष्ट द्वारा ईश्वर सहित शांति रे अच्छु। विश्वास द्वारा धार्मिक गणित हेबारु ईश्वर सहित शांति रे अच्छु। ईश्वर सहित शांति रे अच्छु किए ईश्वर सहित शांति रे अच्छी किए विश्वास द्वारा धार्मिक गणित है। शरीर मनकर कहवा शरीर धार्मिक गणित है ता माने शरीर स्वर्ग को जीवा कथा जे से धार्मिक होइछि नाई आज्ञा माने शरीर प्रकृत में धार्मिक है नहीं। शरीर विश्वास द्वारा धार्मिक गणित है नहीं। किए धार्मिक गणित है विश्वास द्वारा आंतरिक पुरुष विश्वास द्वारा धार्मिक गणित होइछि। तेणु आंतरिक पुरुष परमेश्वर सहित शांति रे अच्छी बोली लिखाई। किंतु बाहिक पुरुष को देखिले एटा सदा बेले मंद अटे कुचिंतारे भरपूर अटे। सेथिपाई बाइबल अनेक जगह लिखाई शारीरिक विषय मृत्युजनक आत्मिक विषय जीवनदायक बोली लिखाई। तेणु शारीरिक बा शरीर रे मृत्युर विषय अच्छी मंदतार विषय अच्छी। सेथिपाई मनीष शरीर भितर जिते अच्छी पाउलंक अनुसार से निजक निजे रक्षा करि नाही। तेणु जीशुख्रीष्ट से आंतरिक पुरुष को रक्षा कले। आउ बाहिक पुरुष आदमंक द्वारा आदमंकर अबाध्य हेतु से दंडाज्ञा पाई सारी अच्छी। तेणु जेते लोक भी धार्मिक हेबे बा परित्राण पाइबे समस्ते जेतेबेले जीशुख्रीष्ट सहित मेघमाला को जिबे बा स्वर्ग को जिबे समस्ते रूपांतरित हेबे बोली बाइबल कहे। ए शरीर को से मन को परित्याग करने को हुए बोली बाइबल कहे। तेणु आम गोटे पढ़ा करती 15 पर्व टिके मु पढ़ुची प्रथम करती 15 पर्व 52, 53, 54 किंतु एक मुहूर्त चक्षुर पलक शेष तुरी ध्वनि रे आम्भे माने समस्ते परिवर्तित हेबा। कारण तुरी बाजिव आ मृत माने अक्षय होई उत्थित हेबे पुणी आम माने परिवर्तित हेबा। आम माने परिवर्तित हब माने कौन परिवर्तित हब को विषय परिवर्तन हब एठी। कारण यही क्षय शरीर को अक्षता रूप वस्त्र परिधान करने को हेब। ए क्षय शरीर जोटा अच्छी यही शरीर अक्षय शरीर ग्रहण करने को पड़ो। आई मर्त्य शरीर को हाँ यही माटीर शरीर को अमरता रूप वस्त्र परिधान करने को हम। अमरर वस्त्र केबे न मरिबा वस्त्र परिधान करने को हम। तेणु ये मांसमय शरीर रूपांतरित हेब। आओ 54 किंतु यही क्षय शरीर
ଅକ୍ଷୟ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀର ଅମରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଏହି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରାସ କରିଅଛି, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼। ଏହି ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶରୀର ବା ପାପମୟ ଶରୀର, ମୃତ୍ୟୁଜନକ ଶରୀର ଯେଉଁ ଅଛି, ଏହା ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହେ, ସେ ଉପର ପଦ 1 Corinthy 15:50, ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏହା କହୁଅଛି, ରକ୍ତ ମାଂସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟତାକୁ ଅଧିକାର କରେ ନାହିଁ। ରକ୍ତ ମାଂସ ଅର୍ଥାତ୍ ବାହିକ ବିଷୟ, ବାହିକ ପୁରୁଷ, ରକ୍ତ ମାଂସର ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ ଲେଖାଇଛି। ଆଉ କ୍ଷୟତା ଅକ୍ଷୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ବା ବାହିକ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଥିବା ଶରୀର, ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପାଇଥିବା ଶରୀର, ଆଉ ଧୂଳିରେ ପୁନର୍ବାର ମିଶିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ଶରୀର, ଆଉ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ମିଶିବ। ତେଣୁ ପରିତ୍ରାଣ ଶରୀର କେବେ ପାଇବ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ବା ଧାର୍ମିକ ଶରୀର ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇସାରିଛି, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇସାରିଛି, ଆଉ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଶରୀର ବା ରୂପାନ୍ତରିତ ଶରୀର ନେଇକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ନେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ତ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଇଟଲି ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା ବା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଭାଗ କରିବା, ସେତେବେଳେ ବୁଝିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କିଏ। ମୁଁ କହିଲେ ଶରୀର ନାହିଁ, ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ବାସ କରିଥିବା ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ। ଏବେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଜଣକୁ କହିବା ଶ୍ୟାମ ଆସ, ଶ୍ୟାମ କହିଲେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କି ବାହିକ ଶରୀର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଶ୍ୟାମ ବୋଲି କହୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ୟାମ ବୋଇଲେ ବାହିକ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷକୁ ଶ୍ୟାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ଅଛି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା କିଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଧାର୍ମିକ ବି କରିସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାହିକ ଶରୀରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ଏହା ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଧାର୍ମିକ କହିବା ପାଇଁ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ଏହି ବାହିକ ଶରୀରରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦତା ଲାଗି ରହିଅଛି, ଆଉ ଏହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭାଗ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷକୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ, ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ଆଉ ସେ ପାଇସାରିଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ବୁଝିଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୋତେ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଆଉ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରେମୟ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ହୃଦୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ନମସ୍କାର।